हेलो दोस्तों, आप सभी को बाकेलाल नमस्कार। ही। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ही। बाकेलाल का एक और कॉमिक्स विशेषांक, जादुई कान। संजय गुप्ता पेश करते हैं जादुई कान। इस क्षेत्र को अट्ठा चौक कहते हैं। यहाँ पर 8 राज्यों की सीमाओं का संगम होता है, जिसमें विशालगढ़ भी शामिल है। हे प्राणी जगत के समस्त देवी देवताओं प्रणाम। ही। मेरा नाम कनकच्चा है। मैं एक ऋषि हूँ। जब मैं छोटा था मेरे बापू ने मेरा नाम ऋषि रख दिया। लोगों ने मुझे सचमुच का ऋषि समझकर दान दक्षिणा वस्त्र अन्न उपहार इत्यादि देने आरंभ कर दिए। ही। ऐसे बढ़िया कमाई देख मैंने भगवा वस्त्र धारण कर लिया और सचमुच का ही ऋषि बन बैठा। ही। मैं व्याधि नगर का रहने वाला हूँ। इस नगर के नागरिकों को एक शाप मिला हुआ है कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी व्याधि से ग्रस्त रहता है। जैसे कोई कोढ़ी है, कोई काना है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई नकटा है। पुरुष होकर किसी की दाढ़ी मूछ नहीं उगती, महिला होकर किसी की उग जाती है। सारी कहानी ये है कि कोई भी नागरिक व्याधि से नहीं बचा हुआ है। मैं ऋषि हूँ, मैंने सोचा नागरिकों का कुछ कल्याण किया जाए। ही। हे देवी देवताओं, मैंने 11 लाख बार अपनी व्यथा आपको सुनाने का कठोर तप करने का निश्चय किया है। ये व्यथा इतनी लंबी है कि एक बार सुनने में ही 1 माह लगता है, किंतु मैं 11 लाख बार अपनी व्यथा सुनाकर ही रहूँगा ताकि आप प्रसन्न होकर व्याधि नगर के नागरिकों की व्याधियाँ हर लेवें। ही। 400-500 वर्ष तो लग ही जाएंगे मुझे प्रसन्न होने में। ही। तभी ऋषिवर मैं घाघपुरी का राजा घाघसी हूँ। मुझसे क्या काम है। ही। कृपया आप अपने प्राण बचाए। ही। परंतु मेरे प्राणों को किससे खतरा है। ही। बू। व्याधि नगर का राजा कुबड़ा सिंह आपकी दाढ़ी मूछे उखाड़ने आ रहा है। ही। क्या उसकी ये जरूरत। वो कह रहा था बड़ा कल्याणकारी बना फिरता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि आपकी लोकप्रियता बढ़े। वो देखिए, वो 4 आदमियों को लेकर आ भी गए। ही। मगर 4 आदमी किस लिए। बू। वो चारों आपको पकड़ेंगे और तब राजा आपकी दाढ़ी मूछे उखाड़ेगा। मैं तो चला। ऋषि कनकच्चा कान का कच्चा है। किसी की कैसी भी बात पर तुरंत विश्वास कर लेता है। इसलिए मैंने उससे झूठ ही कह दिया, क्योंकि ऐसा करके मैंने ऋषि को अपने सबसे बड़े शत्रु कुबड़ा सिंह का शत्रु बना दिया है। जबकि वास्तव में तो राजा कुबड़ा सिंह ऋषि से बेहद प्रसन्न हैं और उनके लिए मिष्ठान हलवा पूरी इत्यादि लेकर आ रहे हैं। ही। राजा कुबड़ा सिंह को आते देख ऋषि के क्रोध का परावार न रहा। दुष्ट राजा मेरी भलाई का बदला बुराई से देना चाहता है। अभी मजा चखाता हूँ। तुड़ित मंत्र पढ़कर अभी इसके रथ के पहियों को तोड़ता हूँ। पगली पंथी, बुभुतिया पंथी, लट्ठू पंथित, पहिए तुड़ित भूमि पर गिरित। ही। आह मरा कड़ाक। राजा को अतिशीघ्र नीम हकीम वैद्यशाला ले चलो। बू। बड़ा आया था मेरी दाढ़ी मुझे नोचने। ही। ऋषि कनकच्चा की इस विशेषता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कौन हो तुम। मैं एक चोर हूँ ऋषिवर। आज जब मैं सिपा सलार के घर चोरी के इरादे से घुसा तो मैंने उसे यहाँ आने की तैयारी करते पाया। ही। सिपा सलार का कहना था कि व्याधि नगर से हमारी शत्रुता है, अतः वहाँ का कोई ऋषि हमारी सीमा रेखा पर बैठकर तपस्या नहीं कर सकता। अगर उसे तपस्या करनी है तो या तो वो हमारी सीमा के अंदर आकर हमारे राज्य की भलाई के लिए करे, अन्यथा अपने नगर में जाकर करे। ही। और अब वो आपको यहाँ से खदेड़ने चला आ रहा है। उसकी यह मजाल, उसे नहीं पता कि तपस्या का प्रथम मंत्र जिस स्थान पर पढ़ा जाता है, अंतिम मंत्र भी उसी स्थान पर पढ़ा जाता है। मैं अभी चंटित मंत्र बोलकर उसे धूल चटाता हूँ। ही। ऋषि ने चंटित मंत्र पढ़ा। मैंने चाटा चाट मसाला, वो चाटेगा धूल। ही। हिन। वो मारा।
वो सिपाही तो मुझे पकड़ने आ रहे थे और मैंने इस कान के कच्चे ऋषि को उनके खिलाफ भड़काकर उनके मंसूबों को धूल में मिला डाला। हा 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 ही। ऐसी महागानी ध्यानी चर्चित ऋषि अट्ठा चौक पर विराजमान हो और उसकी चर्चा बाकेलाल तक न पहुँचे, ये तो हो ही नहीं सकता। चल बेटे चेतक, और तेज दौड़। और मुझे अतिशीघ्र उस ऋषि के पास पहुंचा। ही। बड़ा आया था मुझे खतरने। ही। तेज दौड़ने में चेतक को भला क्या आपत्ति थी। वो रहा ऋषि अट्ठा चौक पर। ही। शीघ्र ही बाकेलाल ऋषि कनकच्चा के सम्मुख उपस्थित था। ऋषि को बाकेलाल का प्रणाम। ही। कहो पुत्र, कैसे आना हुआ। ऋषिवर, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। आप जब से यहाँ आकर बैठे हैं, आपने एक बार भी विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह तोंदू की जय नहीं बोली। इस बात से मोटा बहुत चिढ़ा बैठा है। उसके कान अपनी जय जयकार सुनने को तरस रहे हैं, इसलिए वो गरम तेल लेकर यहाँ आ रहा है। ही। गरम तेल लेकर? मगर किस लिए? आपके कानों में डालने के लिए, ताकि तब आप चीखें, चिल्लाएं और महाराज की जय जयकार करें। ही। राजा विक्रम सिंह को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसकी 7 पुश्तें बहरी पैदा होंगी। गुर्र। मैं एक ऋषि पर अत्याचार होते नहीं देख सकता। मेरा कार्य आपको आगाह करना था, सो मैंने कर दिया। अब मैं जाता हूँ। ही। अब वे ओ ऋषि, इसकी बात का विश्वास मत करियो। ही। हिंद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाकेलाल। हूँ तेरा की हो राजा विक्रम सिंह, क्योंकि अब मैं फटित मंत्र बोलकर तेरे कान की नसें ऐसे फाड़ूंगा कि तू किसी की आवाज़ नहीं सुन पाएगा। ही। महान पुरुषों के दर्शन करने व उनके सानिध्य से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। ही। तब तक ऋषि कनकच्चा फटित मंत्र बोल चुका था। कागज फटित, वस्त्र फटित, मंत्र बोलूं तो कान फटित। ही। शूषा फटित किरणें आगे बढ़ती। ही। फटित किरणें विक्रम सिंह के कानों में से टकराती। ही। आ। फटित किरणों से विक्रम सिंह के कानों की नसें फटती। ही। आ। अरे महाराज, बिना साज के ही तान छेड़ दी। हा। ही। आ। महाराज, तान बंद कर दीजिए, हाथी बिदक रहा है। ही। बू चे आऊं। अबे वो मुझसे भी मोटे, तान बंद कर, या फिर पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ, ताकि मैं तुझे पूंछ मार सकूं। ही। बाकेलाल ने छिपकर वह सुंदर दृश्य देखा। चाल कामयाब हो गई। ही। अब दर्द के मारे चीख कर जाएगी मोटे की जान। ही। मनी मन प्रसन्न होता हुआ बाकेलाल जल्दी ही फिर राजा के सामने जा पहुंचा। बाकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? मेरे कानों में। महाराज, क्या हुआ? आप बीच राह में ही क्यों रुक गए? भयंकर पीड़ा हो रही है। हुण अब पता की हो। बू। महावत, जल्दी करो, हाथी को वापस महल की ओर मोड़ो। महाराज के कानों का तुरंत उपचार करना होगा। अब तो मुझे भी भागकर महल पहुंचना होगा, वरना इसकी बेसुरीतान मुझे भी बहरा बना देगी। ही। बू। महाराज की दुर्दशा देख राजभर दौड़ता पहुंचा। मैं लहसुन वाला गरम तेल साथ ही लाया हूँ। अब कान नहीं रहेंगे, मेरा मतलब कानों में दर्द नहीं रहेगा। मैं महाराज का तुरंत उपचार आरंभ करता हूँ। ही। हाय मेरे कान। बू। गरम लहसुनी तेल से भी राजा के कान के दर्द को कोई राहत न मिली। ये दर्द तो ठीक ही नहीं हुआ राजवैद्य। हाय मेरे कान। अदरक का रस कान में डालकर देखता हूँ। ही। अदरक का रस भी काम नहीं आया, दर्द तो और बढ़ गया। हाय। छुछुंदर की पूंछ का अर्क मिला चमेली का तेल डालकर देखता हूँ, दर्द और बढ़ गया। बाकेलाल, ये तो खुशी की बात है महाराज। ही। कुत्ते की लार और भैंसे के गोबर का लेप करके देखता हूँ, दर्द और बढ़ रहा है और मुझे आनंद आ रहा है। ही। बकरी की मेगनी, मुर्गे की बीट और घोड़े की लीद का अर्क कान में डालता हूँ। ही। दर्द तो अभी भी नहीं गया बुआऊं।
अब तो महाराज को कोई तेज औषधि देनी पड़ेगी, जाएगा भी नहीं। ही। अब बिल्कुल मत घबराइए महारानी जी, ये गद्दी, उटनी, खचरी, कुतिया, बिल्ली के दूध और तमाम बूटी से बनी अचूक दर्द निवारक दवा है। ही। दर्द तो और भी बढ़ गया। आह बू, राजवैद्य दर्द बंद क्यों नहीं हो रहा? क्या अभी भी कोई औषधि बची है? हाँ, ये आखिरी औषधि बची है, इसे मिट्टी का तेल कहते हैं। अगर इससे भी दर्द ठीक नहीं हुआ तो मुझे जलती हुई दिया सलाई की आवश्यकता पड़ेगी। ही, दर्द ठीक हो गया। ही, दर्द ठीक हो गया। ही, मुबारक हो। ही, क्या दर्द ठीक हो गया? आह आह आह, दर्द ठीक नहीं हुआ। वो तो सेनापति की शक्ल देखकर मुझे हंसी आ गई थी। वो गुर्र, ये हुई ना बात। मैं भी कहूँ कि दर्द कैसे ठीक हो गया। ही। मैं सभी जानवरों और कीट पतंगों से बनी औषधियाँ ला आजमा ली, किंतु महाराज का दर्द ठीक नहीं हुआ। अब तो फिर एक ही चारा है, कान की कीमाथापी। कीमाथापी वो क्या होता है? कीमाथापी मतलब नए कान लगाने होंगे, मगर नए कान आएंगे कहाँ से? अगर कोई व्यक्ति अपने कान दान कर दे तो मैं उन्हें उखाड़ कर महाराज के कानों के स्थान पर चेप दूंगा। ही। मगर कान कौन दान करेगा? मैं महाराज को इस हालत में नहीं देख सकती। राजवैद्य जी, मेरे कान महाराज को लगा दीजिए। वो आह, ये तो झुमके वाले कान है महारानी। महाराज को किसी पुरुष के ही कान लगाए जा सकते हैं। ही। मेरे कानों में दर्द रहता है, वरना मैं दे देता हूँ। महामंत्री बोला, बुढ़ापे के कारण मेरे कानों में को भी कम सुनाई पड़ता है। रोगों के बारे में सुनने के लिए मेरे कानों का होना भी बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे में मेरे कानों को भी कम सुनने लगेगा, इसलिए मेरे कान भी महाराज को लगाना उचित न होगा। ही। सेनापति, नगर में ऐलान करा दो, जो कोई भी महाराज को अपने कान दान में देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। वो ता फिर अपदा की हो, हाय मेरे कान। ऐलान करवा दिया गया। सुनो सुनो सुनो, प्रजा को सूचित किया जाता है कि महाराज के कानों में कीड़े लगने से कान खराब हो गए हैं। जो कोई भी अपने कान उनको दान में देगा उसे आधा राज्य पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। ही। दांत में कीड़ा लगते तो सुना था, मगर कान में पहली बार सुन रहा हूँ। पिणप्पा दुखी होगा का मतलब होता है, तो फिर अब मेरा क्या होगा? आप चिंता मत करें सेनापति जी, महाराज के लिए हम अपने कानों की बोली लगा देंगे। क्यों भाइयों? ही। अबे बोली लगा देंगे नहीं, बलि चढ़ा देंगे। ठीक से बोलो। ही। हर कोई अपने कानों की बलि चढ़ाने को तैयार था। जब तक सूरज और चांद रहेंगे, ही, तब तक महाराज के कान रहेंगे। ही। महाराज को कान देकर रहेंगे, और महाराज भी हमें अपना आधा राज्य देकर रहेंगे। ही। देखो महाराज को किसके कान पसंद आते हैं और किसका भाग्य चमकता है। ही। कान दान में देने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। एक ही आदमी के दोनों कान देने की जरूरत नहीं है। ही। और एक कान मेरा। ही, उसमें से आधा मेरा। ही। तो फिर एक कान तेरा। ही, मुझे जो आधा राज्य मिलेगा तो फिर सौदा पक्का। ही। हु हा। अरे बाप रे, उई माँ, ये तो कान फाड़ देगा। सारे कान मैं ले जाऊंगा। ही। तो तू कौन? मेरे गले में पड़ी कर्णमाला नहीं देखी? मैं हूं कनकटिया। कनकटिया बोला तो कनकटिया क्या बोला? ही। कनकटिया ने झपट एक व्यक्ति को दबोच लिया। अब मैं उस तरह से तुम सबके कान काटूंगा। ही। उस तरह से? भला किस तरह से बुआऊं? इस तरह से। ही। आह, खचाक। राजा तो कानों के बदले आधा राज्य दे रहा था, तू क्या देगा? लात। ही। धम। दूसरे पर भागो, वरना एक कान काट लेगा। इस वक्त हमारे कान बड़े कीमती हैं, इनके बदले हमें आधा राज्य मिल रहा है।
जाला ही कनकटिया ने पुकारा वह नाम। सबकी बोलती बंद करने, जाला आला रे आला ही। अरे ये कैसा दर्द है मुंह, इसने तो हम सबको एक साथ फंसा लिया। बू, ये कनकटिया का आदमी है। आदमी नहीं, दत्त बोल, अभी हमारे कान बारी बारी से काटेगा। बू, झूठ मत बोल, मैं बारी बारी से नहीं उस तरह से काटूंगा। ही। दत्त कनकटिया सबके कान काट कर ले गया। सेनापति ने आकर यह बुरा समाचार सुनाया। तब इस घटना के बाद कान मिलने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। हुड़ फिर अप्पादा की हो बू। वाह बाकेलाल, तुम चुप क्यों खड़े हो? बू, बाकेलाल भाई, ये सही बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि जिस काम को कोई नहीं कर पाता वो तुम्हें करना पड़ता है। ही। मगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ महामंत्री जी? बाकेलाल तेरा ही सहारा है। बाकेलाल जी, अगर किसी वनमानुष के कान मिल जाए तो भी हमारा काम चल सकता है। ही। वनमानुष के कान? हाँ, वास्तव में वनमानुष और मनुष्य की शारीरिक संरचना में कोई अधिक भिन्नता नहीं होती, इसलिए महाराज को वनमानुष के कान भी लगाए जा सकते हैं। बाकेलाल जल्दी जाओ और वनमानुष के कान लेकर आओ। हाँ बाकेलाल, वनमानुष के ना मिले तो वनमानुषी के भी ले आओ। वो भी ना मिले तो बंदर के ले आओ, लंगूर के भी चलेंगे, पर खाली हाथ मत आना। बू, ठीक है, मैं जाता हूँ। ही। सेनापति, तुम जाकर उस दुष्ट दत्त कनकटिया का पता लगाओ और उसका अंत करो। जो आज्ञा महामंत्री। तुम भी खाली हाथ मत आना सेनापति। हाय मेरे कान। बाकेलाल पूरी तैयारी के साथ वनमानुष की खोज में निकला था। धनुष, बाण, भाला, गदा, तलवार, ढाल सब कुछ महामंत्री ने साथ ही दे दिया। जैसे कि मैं सचमुच वनमानुष के कान लेकर आऊंगा। ही। मुझे तो उन लोगों ने गद्दा समझकर मेरे पीठ पर इतना सामान लाद दिया है। गुर्र। बाकेलाल ने उन सभी शस्त्रों का इस्तेमाल ढूंढ लिया। भाले का प्रयोग मैं करूंगा मछली पकड़ने में। ही। खचाक। ढाल पर रखूंगा पकड़ी हुई मछलियां। ही। वाह, मछलियों के भोजन का आनंद आ गया। ही। चबड़ चबड़। अब धनुष बाण का प्रयोग मैं करूंगा वृक्ष के मीठे जल फल तोड़ने में। ही। गदा का प्रयोग करूंगा इन सख्त फलों को तोड़ने में। तड़ाक। सुड़ुप। अभी बाकेलाल नारियल पानी पी ही रहा था। सुड़ुप। ही। कौन है गुफा के बाहर जिसने मेरे सिर पर मीठा नारियल फोड़ा है? मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, कृपया वो अंदर आवे। मैं उसे पुरस्कार में हीरे मोती का खजाना देना चाहता हूँ। ही। नारियल तो मेरी ही गलती से उछलकर गुफा में चला गया था। अरे अभी तक कोई नहीं आया। उस तरह पर धार भी लग गई। लगता है वो जो भी है, इस भले मानस को मेरा खजाना नहीं चाहिए, पर वो जो भी है सोच ले, खजाना 5 राज्यों के बराबर है। मैं पहले 3 तक गिनूंगा, 3 तक अंदर ना आया तो एक बार फिर 3 तक गिनूंगा, फिर ना आया तो 10 तक गिनूंगा। मैं अंदर आने का पूरा मौका देता हूँ, इसलिए गिनता ही रहता हूँ। अरे एक बार ही आ गया। लालची बुरी बला होती है। मर गए। यहाँ तो दत्त बैठा है और इसके 3 बाजू हैं। 3 बाजू वाले की तो पूरे विशालगढ़ में चर्चा है। बेटा बाके, यही तो है कनकटिया जो उस तरह से लोगों के कान काट लेता है। ही। इधर क्या देख रहा है बच्चे? उधर देख, मेरे कान संग्रह। ही। ओह, कान ही कान। हाँ, मुझे कान काट कर रखने का शौक है। इसमें हाथी के भी कान हैं, हिरण के भी हैं, शेर के भी हैं और गिद्दड़ के भी हैं, घोड़े के भी हैं, गद्दे के भी हैं, कुत्ते के भी कान हैं और बिल्ली के भी, और मानवों के तो हैं ही। मैं जब कानों का शिकार करने निकलता हूँ तो उन्हें अपनी माला में पिरोकर यहाँ ले आता हूँ। ही। इन सब कानों का तुम करोगे क्या? ही। बू, बाकेलाल बेटा,
इससे बचने का उपाय भी सोचता रहे। संग्रहालय में सजा कर रखूँगा, इन्हें देखकर मुझे प्रसन्नता मिलती है। एक दिन मैं इस संग्रहालय को सारी दुनिया के प्राणियों के कानों से भर दूंगा। ही। मगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे कान कबूतर जैसे छोटे हैं। मैं ये देखो, ये देखो, मैं अपने कान छुपाने के लिए हर वक्त दूसरे कान लगाकर रखता हूँ। मेरे संग्रहालय में आते ही कानों में जादू भर जाता है। वो तो स्वयं ही जरूरतमंदों को लग जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि संसार में किसी के भी कान मुझसे बड़े हों, इसलिए मैं सभी प्राणियों को बेकान कर दूंगा। ही। दैत्य कनकटिया ने दोनों कान फिर अपने छोटे कानों पर लगा लिए। मगर मैं तुझे ये सारी कहानी क्यों सुना रहा हूँ? बस बहुत कहानी सुना ली। मैंने तुझे यहाँ खजाना देने के लिए नहीं, बल्कि तूने मुझे जो नारियल मारा था उसका बदला लेने और तेरे कान काटने के लिए बुलाया है। ही। अब मैं तेरे दोनों कान काटने आ रहा हूँ। ही। मैं तो मोटे के लिए कानों की खोज में निकला था, मगर यहाँ तो लेने के देने पड़ने वाले हैं। बू। बाकेलाल ने झटपट दीवार से 2 कान उखाड़े और उन्हें दैत्य की आंखों पर फेंक मारा। दुष्ट, वहीं रुक जा। ओह, मेरे कानों का हमला मुझ पर ही। गुर्र। बाकेलाल जानता था कि दैत्य कनकटिया बहुत जल्दी ही उसके फेंके कानों को अपनी आंखों से हटा लेगा और तब खतरा भयंकर रूप से बढ़ जाएगा। उससे पहले ही मुझे भाग निकलना होगा। बूम। जाला, रोक उसे। बाके ने अपना घोड़ा गुफा के द्वार पर ही छोड़ा था। भाग चेतक, भागते कायर हैं, दौड़ चेतक, बोला कर। गुर्र। ही। चेतक ने दौड़ने के लिए अभी कदम बढ़ा ही थे कि जाला वहां आ पहुंचा। जाला, आला रे आला, जरा घोड़ा संभाल बाकेलाल। ही। ये क्या बला है? मैं हूँ जाला। ही। इसने तो मुझे फंसा लिया। बुआऊं। कमाल है, ये डरकर भागा हुआ तो अंदर से आ रहा था और हमला इस पर कर रहा है बाहर वाला। फिर ये अंदर से डरकर क्यों भागा? जाला ने बाकेलाल को घोड़े की पीठ से खींचकर हवा में उठा लिया। घोड़े, मुझे पकड़। बू। ही। पकड़ने के लिए हाथ कहाँ से लाऊं? ही। बू। मैं तलवार हूँ, तूने मुझे पकड़ा तो है, हुआ है। ही। और जिसने मुझे पकड़ा हुआ होता है उसके सामने किसी की क्या मजल कि उसे पकड़ सके। बाकेलाल, चला मुझे। ही। अरे, ये तलवार मेरे हाथ में कहाँ से आ गई? बाकेलाल को पता ही नहीं चला था कि तलवार भी उसके हाथ के साथ साथ खींच आई है। दूसरे ही क्षण बाकेलाल का सारा डर दूर हो गया। बेटा जाला, अब मैं बनाऊंगा तुझे मौत का निवाला। ही। ये क्या कर रहा है मूर्ख? मुझे काटेगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा क्या? बू। तो फिर मरना। ही। मैं मरूंगा तो तू भी तो मरेगा। जरा नीचे देख। बू। खचाक। अरे बाप रे, ये तो मुझे काफी ऊंचाई पर ले आया है। इसकी पकड़ से छूटकर तो नीचे गिरते ही मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बू। ही। अब मैं तुझे अपने स्वामी कनकटिया के पास ले जाऊंगा। वो तो एक कनकटिया का गुलाम सेवक है। बू। कनकटिया के पास जाने से अच्छा तो है मैं नीचे गिरकर मरूं। आह, तूने मुझे तो मार दिया, अब तू भी नीचे गिरकर मरेगा। लेकिन हम पास हैं। धम। चेतक, कहाँ है रे तू? मैं तो बहुत दूर हूँ। ही। लेकिन हम पास हैं। ही। धम। मस्तक जमीन पर टकराने के स्थान पर ये कहाँ आ गिरा? ठीक से खड़ा हो जा, फिर बताते हैं। ही। बाकेलाल का चकराया दिमाग जैसे दुरुस्त हुआ। ई कौन 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 हो लो तुम लोग? बू। हम बहरा टोली है, मेरा नाम है बरहर बट। ही। हमने तुम्हें गिरते हुए देखा, फिर बचाया, फिर मार देंगे। ही। जब बचाया है तो फिर मार क्यों दोगे? बू। अभी नहीं मारेंगे, लेकिन अगर तूने हमारा काम नहीं किया तब नहीं छोड़ेंगे।
पहले हम तेरे कानों में गरम सलाखे घुसेड़ कर खोह बनाएंगे, फिर वहाँ कीड़े पालेंगे, वो कीड़े वहाँ पर अपने अंडे देंगे।